यानी कि ज़मीन है ना, ये ज़मीन है इस तरीके से, और इससे जो है 60 मीटर दूरी पे, 60 मीटर दूरी पे, ठीक, एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पे एक पतंग है, ठीक, उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 60 अंश है, ठीक। यानी कि यहाँ पे जो झुकाव है इसका, ये भैया कितना है? 60 अंश है। कितना है? 60 अंश है, ठीक। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई हमें बताना है, ज्ञात करना है। यानी यह क्या है? डोरी है, ये है डोरी, और ये है पतंग, और यहाँ पतंग से पृथ्वी यानी जो भूमि है उसकी बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर है, ठीक। ये डोरी की लंबाई में बताना है। इसको हमें लिख देना है ए, यहाँ पे लिख देना है बी, और यहाँ पे लिख देना है सी, ठीक। अब यहाँ पे भैया इसमें त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है इसमें? ए बी सी में, ठीक। अब यहाँ पे जो बी सी है ना, बी सी, ये क्या है? इनकी बीच की दूरी, पतंग और पृथ्वी के बीच की दूरी, जो क्या है भाई? बी सी बराबर कितना? 60 मीटर। और यहाँ पे ए सी बताना है हमें। क्या बताना है? ए सी, यानी कि डोरी की लंबाई, ठीक। तो इसके लिए हमें लाना है साइन थीटा को। क्या लाना है? साइन थीटा को। तो इसमें लिखना है, क्यों लाना है भाई? क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण किस में आता है? साइन में आता है ना। तो इसमें लिख देना है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब साइन थीटा की थीटा का जो मान है इसमें कितना है? 60 अंश है। तो यहाँ पे हमें लिख देना है साइन 60 अंश बराबर, और लंब का मान कितना है? 60 है, और बटे 60 मीटर है, ठीक। और यहाँ पे जो कर्ण का मान है वो कितना है? AC, AC तो हमें बताना है। अब साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। कितना होता है? √3 और बटे 2, √3/2। और यहाँ पे 60 और बटे AC। अब AC का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा इधर? कितना हो जाएगा? √3 और AC, ठीक। इनका इनसे गुणा और इनका इनसे गुणा, तो यहाँ पे 60 दूना कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब √3 का कर देना है पच्छांतरण। ये AC से कर रहा है गुणा, ठीक। AC से कर रहा है √3 गुणा। जब पच्छांतरण होएगा तो हो जाएगा, करेगा भाग, ठीक। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें AC बराबर 120 और बटे √3, ठीक। अब हमें काम करना है, जो √3 है ना, इसको हटाना है यहाँ से, हर से। तो कैसे हटाएंगे भैया? हर में और अंश में गुणा कर देंगे, किससे? √3 से। इस तरीके से हट जाएगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा भैया 120 और √3, ठीक। 120 का गुणा √3 से, तो 120 √3 आएगा, ठीक। यहाँ से गुणा नहीं कर देना है, 12 3 36, 360 नहीं करना, गलत हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ √3 का √3 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा भाई? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी 40 3 120। तो यहाँ पे AC का जो मान आ रहा है भाई, AC का जो मान आ रहा है कितना है? 40 और √3, ठीक, मीटर। यानी कि डोरी की जो लंबाई है वो कितनी है? 40 √3 मीटर है। ये आंसर हो इनका।